Kirti and Shashwati Dasgupta, and sponsored by the awesome couple EDC Going Camp, Shubhashish and Sujata Ghosh. And give them a big round of applause. So, excited? But thing is that, yeah, obviously, EDCship is a great feeling. But आप बोल सकते हैं मैं सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि बिजनेस में जब हम लोगों ने सीरियसली स्टार्ट किया था तो दिमाग में ये था कुछ करेंगे. तो मेरा ये एक स्टोरी याद आ रहा है. एक साइंटिस्ट को नोबेल मिला इन केमिस्ट्री. तो जो नोबेल मिला तो नॉर्मली जैसे सारे लोग रिपोर्टर्स लोग आए, सो सर कैसा फीलिंग है, सो यू शुड बी सरप्राइज, इतना बड़ा आपको मिला. बोला नो 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 नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. जिस दिन मैंने शुरुआत किया था पोस्ट डॉक्टरल, उसके बाद हमने 40 साल तक इसमें काम किया, और जिस दिन से शुरुआत किया था दिमाग में था कुछ ना कुछ जरूर बड़ा करेंगे. हाँ, नोबेल मिला, मैं खुश हूं, लेकिन आई एम नॉट सरप्राइज्ड. ये बिजनेस हमने शुरुआत किया था, ये EDCship जो है ना वो बीच में आ गया है. एज सिंपल एज दैट. जाना बहुत दूर तक है, और आप जो यहां पे आज आए हैं ना, सिर्फ ये सीट में बैठने के लिए नहीं आए हैं. ये आपको दिमाग में रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये स्टेज आपके लिए है, बीच में ये रास्ता आता है, इसलिए आप यहां पे बैठे हो. कभी हमने भी कभी दूर से शुरुआत किया, ओ कोने में दिखाई नहीं देता था. हाँ, शायद थोड़ा क्वेश्चन भी था, क्योंकि मेरे को लगा था कि अरे यार, प्रोफेशनली मैं एक के बाद एक मेरे को प्रमोशन मिल रहा है, तो वही अच्छा है. और शाश्वती ने बिजनेस शुरुआत की थी. ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत सारे लोग यहाँ पे है, मेरे को पता है कि बाहर में बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई खींच के लेके आया. चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि निकल नहीं सकते. हो सकता है. और मेरा स्टार्ट वैसा ही हुआ था, और मेरे को खींच के ले जाने वाली ये थी. लेकिन एक कहावत है, you need not to be start to be great, rather you start today to become great. This is so very important. आज का कोई आदमी कहीं पे भी किसी जगह पे स्टार्टिंग याद नहीं रखता है, वो फिनिश याद रखता है. यूसेन बोल्ट, इतना सारा उनका गोल्ड मेडल है, इतना सारा ओलंपिक का मेडल है, रिकॉर्ड है हिस्ट्री में. लास्ट जो फिनिश किया था उसमें थर्ड हुआ, तो लोग वो याद रखते हैं. शुरुआत कैसे किया उस मैच में, उस रन में, वो याद नहीं रखते हैं. और बहुत सारा मेडल उन्होंने ऐसे जीते जहां पे स्टार्टिंग उसका अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसको गोल्ड मेडल मिले, ओलंपिक का मेडल मिले. उसको वो दिमाग में रखते कि उनको ओलंपिक मेडल मिला, कैसा स्टार्ट हुआ था, 3 नंबर में स्टार्ट किया है, 4 नंबर में, वो वाइटल नहीं है. तो आपके लिए भी वो वाइटल नहीं है, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ जाएंगे वो वाइटल है. यह दिमाग में याद रख के बिजनेस कीजिए, सिंपल. सो लेकिन मेरा शुरुआत तो वैसा ही है, लेकिन जिन्होंने सचमुच शुरुआत की थी उनके बारे में थोड़ा बोलना चाहिए. शाश्वती मैं बता सकता हूं कि कुलीन देसाई जी ने कभी बताए थे कि ग्रेट प्रेजेंटेशन टू योर डाउनलाइन इज दैट बी एन इंस्टेंस टू योर डाउनलाइन एज ए अपलाइन. और शाश्वती वही है. इसलिए मैं शाश्वती को किसी के साथ कंपेयर नहीं करता हूं, क्योंकि शी इज द लेडी एंड शी इज द पावर. आई नो व्हाट शी कैन डू, आई रियली नो व्हाट शी कैन डू. सो और ऐसा अगर हाथ ताली देंगे तो मैं उनको माइक नहीं दे सकता हूं. सो हियर इज माय क्राउन, आई एम शाश्वती. थैंक यू. गुड इवनिंग. सो जैसे किरीटी ने बताया, हाँ सही में बचपन से मैं बहुत ड्रीमर थी. सब ड्रीम तो याद नहीं है मुझे, लेकिन कुछ ड्रीम जो मुझे अभी भी याद है मैं वही शेयर करना चाहती हूँ, और जो ये बिजनेस के साथ जिसका रिलेशन है. एक तो बचपन से मैं कुछ बनना चाहती थी. क्यों? बहुत क्लियर था, क्योंकि मैंने देखा घर में जो कमाता है उनका ही खातिरदारी होता है.
तो मुझे खातिर चाहिए था, सीधी बात है, खातिर नहीं करना है, खातिर मिलना है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ था कि मुझे पूरा दुनिया घूमना था, कैसे मुझे मालूम नहीं था। थर्ड जो था, मैंने देखती थी कि मेरी माँ जो बहुत पढ़ी लिखी थी और एक टाइम पे नौकरी भी किया था, लेकिन होता है ना औरत का शादी के बाद, बच्चे होने के बाद अचानक एक सैक्रिफाइसिंग आ जाता है मोमेंट, तो वो सैक्रिफाइस करके नौकरी छोड़ देते हैं कि नहीं अभी हम कुछ करेंगे। उसके बाद एक टाइम होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत क्या करते हैं, वो अफसोस करते हैं। तो माँ का भी वही हुआ था। तो मुझे ये चीज़ बहुत सताता था कि क्यों ऐसे औरत के साथ होता है। और सही में अगर औरत काम करने के लिए निकल जाए तो बच्चे को कौन देखेगा। तो तब के ज़माने में वुमेन एम्पावरमेंट ये सब भारी भारी शब्द के कोई मतलब हमारे पास तो नहीं था, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी अगर कुछ ऐसा चीज़ हमारे साथ होता कि हम काम भी करें और बच्चे का भी देखभाल कर सके, घर भी चला सके और पैसे भी कमा सके, तो कैसा होगा। तो तब के ज़माने में, आज से सोचिए मेरा अभी उम्र 50 साल हो गया है, तो आज से 50 साल पहले तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते थे हम। तो ये सब सोच के साथ हम बड़े हुए। और एक चीज़ मुझे बहुत सताता था कि औरत का क्यों कोई नाम नहीं होता। हमेशा लोग उसको मिसेस ये, मिसेस वो, या पप्पू की मम्मी, क्यों, इसका तो कोई नाम होना चाहिए। तो मैं ये सब पता नहीं कोई दूसरे औरत लेडी सोचती है कि नहीं, मैं ये सब सोचते हुए बड़ी हुई। मास्टर्स डिग्री किया कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, फिर मैं नौकरी करने के लिए कलकत्ता आ गई। अच्छा, इसके बीच मेरे साथ किरीटी का परिचय हुआ। आफ्टर क्लास 12 का जो एग्ज़ाम था उसके बाद ही हम दोनों का परिचय हुआ था। और इट वाज नॉट लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन हम दोनों का अच्छा दोस्ती बन गया था शुरू से ही। वो शिवपुर बी कॉलेज, जहाँ जो कि कलकत्ता में है, वो पढ़ता था, मैं सिलीगुड़ी में पढ़ता था। तो दोनों का मुलाकात साल में 3 बार होता था। वो समर वेकेशन, विंटर वेकेशन और पूजा के टाइम आता था। एक बात का पता है मुझे चल गया था, जब भी वो आता है मुझे अच्छा लगता है, वो जब भी चला जाता है मुझे बुरा लगता है। तो पता नहीं ये प्यार है कि नहीं, लेकिन कुछ लगता था मुझे, कुछ कुछ होता था। ओके, लेकिन बोल नहीं, मैंने सोचा, मैंने मतलब होता है ना, तब के ज़माने में लेडीज़ तो कभी, हम लोग तो क्या क्वालिफाई इनवाइट नहीं कर सकते थे, सिर्फ लिस्ट बिल्ड करके ख़त्म, वो भी एक ही नाम। अभी वो अगर इनवाइट करे और क्वालिफाई करे तो मैंने एक बार सोचा कि मैं एक बार इनवाइट करके देखती हूँ। तो मैंने एक बार उसको पूछा। अच्छा, बीच में क्या हुआ, वो अचानक बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दिया और इतना बॉडी बना लिया, और उसको देख के मैं इतना डर गई कि तो गया हाथ से, कोई ना कोई लड़की तो अभी उसको फांसी लेगा। तो मैंने उसको पूछा, क्या बात, इतना बॉडी बिल्डिंग क्यों कर रहा है, कोई फंसा क्या तेरा। वो बोला, कहाँ फंस रहा है, कोई नहीं फंस रहा है, तेरे हाथ में कोई है क्या। मुझे नहीं पता था कि मुझे सिग्नल दे रहा है। तो मैंने उसको बोली कि अच्छा मुझे बता तुझे कैसा लड़की चाहिए। तो देखिए मेरा चेहरा तब भी ऐसा ही था, ठीक है, ऐसा नहीं मैं शादी के बाद या बच्चा होने के बाद मोटी हो गई हूँ, ठीक है। तो वो मुझे बोला कि बहुत पतली होना चाहिए, फिगर तो ऐसा मतलब मानो कि बहुत सुंदर होना चाहिए, और देखने में बहुत शार्प मतलब फीचर शार्प। मुझे ना मेरा वो चपटा वाला नाक याद आ गया, और इंटेलिजेंट। मैं बोला हाँ थोड़ा चांस है, इंटेलिजेंट तो मैं हूँ। तो फिर मैंने उसको पूछा कि अच्छा सुन, शादी के बाद हर पतली लड़की मोटी ही हो जाती है, तेरा बीबी भी मोटी हो गई तो बोला कभी नहीं, मेरा बीबी कभी नहीं मोटी हो गया, मैं होने ही नहीं दूंगा। मैं बोला इसके साथ तो कुछ होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मैं चुप हो गया। तो फिर चला गया, ये कुछ नहीं बोला। ऐसे करते करते 3rd ईयर आ गया। अभी 3rd ईयर में देखना, सब कोई किसी का बचा कुचा किसी का भी प्यार हो जाता है, सिर्फ मैं बचा था तब भी मेरे क्लास में। तो सब मुझे पूछा था कि तेरा क्या चक्कर है, तू किसी के साथ तो एक दिन मेरा सारे के सारे फ्रेंड्स मिल के मुझे पकड़ लिया कि क्या बात है, तू किसी को भाव नहीं देती, कोई तो होगा। तो मैंने, होता है ना एक टाइम पे अपलाइन जब पकड़ लेता है कि एक नाम दो, तो वैसे ही हालत हुआ मेरा। मैंने नाम बोल दिया और मेरे फ्रेंड्स जाके प्लान दिखा दिया। प्लान दिखाने के बाद क्या हुआ सुनिए। प्लान जैसे ये दिखाया सब लोगों ने, ये बोल रहा है अरे मैं तो कब से रेडी था मैं तो उल्टा डर के मारे, उसको ईगो आ गया, पता अगर भाव नहीं दिया तो हाँ, उसको ऐसा लगा मैं तो कब से उसका घर के आसपास साइकिल लेके कितना चक्कर मारा। सोचिए ऐसा आपके साथ भी हो रहा है। इसीलिए लिस्ट में जितना नाम है ना, आप सोच रहे हैं कि ये शायद ज्वाइन नहीं करेंगे, जाके आज ही प्लान दिखा दो। ओके, तो उसके बाद हम लोग का प्यार हो गया। अभी शादी का बात सुनिए। अभी मेरा तो
लड़की जब 24-25 का हो जाए तो मम्मी पापा का हो जाता ना कि अभी शादी करवा देना चाहिए। ये भी 24-25 का है, इनका मम्मी पापा का तो कोई अभी 30 का होगा तभी ना करेंगे। ऊपर से छोटी बहन का अभी अभी शादी हुआ है और बड़ा दादा जो 26-27 साल का है उसका भी अभी देरी है। तो अभी दोनों फैमिली में थोड़ा अनबन शुरू हो गया, नहीं शादी करवाना चाहता है, ये लोग शादी नहीं करवाएंगे। अभी मैं कलकत्ता में नौकरी करती थी, ये भी कलकत्ता में नौकरी करता था। एक बार क्या हुआ, ऑफिस का स्पोर्ट्स में गए और उसका पैर में फ्रैक्चर आ गया। अभी कौन उसको घर लेके आएगा सिलीगुड़ी में, तो मैं लेके आई। और ये देख के उनका सारे के सारे फैमिली वालों को लगा कि भाई ये लड़की तो सही में इसका साथ कुछ तो हमको मतलब अच्छा करना चाहिए, तो शादी करवा देते हैं, क्योंकि देखभाल तो यही कर रही है ना उसका। तो ये लोग तुरंत बोला कि चलो दादा का भी शादी तैयार कर लेते हैं। तो ऐसा हुआ, लड़की मिल गई। तो दादा का शादी जिस दिन हो रहा है, अगला 2 दिन में इनका हमारा शादी होगा, फिर एक साथ रिसेप्शन होगा। तो इनका पापा ने इनको बुलाया और बोला देखो अभी अभी तुम्हारा बहन का शादी हुआ है, हमने सब खर्चा वर्चा कर दिया। बड़े भैया का तो चलो काफ़ी दिनों से नौकरी हो गया, उसका तो पैसा है, तुम्हारा क्या खबर। वो बोल रहा है मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो मुझे फ़ोन किया, मैं क्या करूँ। मैं बोला ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं भी नौकरी करती हूँ, मेरा बाबा का मैं इकलौती हूँ लड़की, तो बाबा से जितना पैसा होगा मैं तुझे उधार दे दूंगी, लेकिन हाँ कर दे, शादी कर लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने बहुत दुखी दुखी मन में शॉपिंग करते थे, क्योंकि पैसा नहीं था दोनों के पास। इसी बीच एक दिन क्या हुआ, वो हमको एक्साइटेड वैसे फ़ोन किया, बोला पता है वो जो स्पोर्ट्स में गए थे और पैर मेरा फ्रैक्चर हो गया था, हमको वो कंपेंसेशन दे रहा है 30,000। अच्छा, तो हम लोग इतना खुश हो गए और इतना शॉपिंग किया कि सारा का पैसा खर्चा हो गया। तो लास्ट में आके ये 2 सूट बनाए थे, तब सूट नहीं था हमारा लिस्ट में, अभी सूट भी आ गया। तो फिर हमारे लिए अंगूठी नहीं था, अभी अंगूठी भी आ गया, तो खर्चा हो गया। तो 2 सूट बना लिए, एक दादा का शादी में पहनेंगे, एक मेरे हम लोग का शादी मतलब रिसेप्शन में। तो मैं बोला एक जूता भी ले ले, बोला जूता का पैसा नहीं है, तो पुराना वाला पहन लेंगे। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी दादा का शादी के दिन वो मुझे फ़ोन किया, अच्छा सुनना, वो जो तेरे घर से हमको जूता देंगे ना, वो एक दिन के लिए उधार मिलेगा। तो मैंने बोला कैसे वो मैं उधार दे दूँ, वो गिफ्ट पैकिंग में जाएगा, वो मैं नहीं उधार नहीं दे सकती, तो एक खरीद ले। वो बोला चुपचाप फ़ोन रख दिया। 2-3 बार मुझे बोला, फिर फ़ोन रख दिया। अभी दादा का शादी के दिन सुबह इतना ज़ोर से आवाज़ हुआ, 5-6 बाइक लेके ये लोग फ्रेंड्स लेके आए और ये ऊपर एकदम भागते हुए आया। सारे के सारे घर में हमारा रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग, हम लोग सजा रहे चीज़, वो उधर भागते हुए आया, वो जूता का ट्रे से जूता निकाला और भागते हुए चला गया। मेरे घर में सारे के सारे रिलेटिव्स पूछ रहे कि ये लड़का है कौन। मेरी माँ मम्मी सबको बोला कि ये मेरा उडबी दामाद है। सबको लगा कि कैसा, मतलब ये तो डाकू जैसा है। तो फिर जैसे शादी हो गया, अगला दिन सुबह मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि मैं जूता वापस कर दूं। मैं बोला जूता नहीं चाहिए मुझे। तो मेरी माँ सब लोग बोल रहे कि एक जूता दे ही दो और एक जूता खरीद दो। हमने बोला कोई जूता नहीं जाएगा, उल्टा मैंने वो ट्रे में लिख दिया, गली गली में मचा है शोर, हमारा दामाद जूता चोर। मैंने क्यों ये स्टोरी बताया सुनिए, सिर्फ स्टोरी के लिए नहीं बताया। किरीटी को सही में बहुत जूते का शौक है। आज उसके पास सीयर 7 का 2 जूता है, जो शुरू ही होता है करीब 40,000 के ऊपर से। उसके जब इंडिया में कैटरपिलर नहीं मिलता था, तब दुबई से वो जाके एक दिन में 4 कैटरपिलर खरीदा था, जिनमें से 2 आज हमारा ड्राइवर पहनता है। तो आज आपके साथ क्या हो रहा है डजंट मैटर। आप अगर काम करते जाओगे और हैप्पीली काम करते जाओगे और विश्वास रखोगे, आज जो आपका सपना है वो आपका एक ना एक दिन पूरा होगा ही। तो ऐसे करते हुए हम लोगों का शादी हुआ, फिर हम लोगों ने दोनों नौकरी कर रहे थे, तो ऐसे चल रहा था। लेकिन मुझे ये बिजनेस कैसे मिला, जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे सच्ची में वो चीज़ याद आया कि अब तक तो मैं खुश थी कि मैं नौकरी कर रही हूँ, कमा रही हूँ, अच्छे भला दोनों कमा रहे हैं। लेकिन वो चीज़ मुझे लगा कि भाई अब क्या, अब बच्चे को छोड़ के ऑफिस जाने का बिल्कुल मुझे मन नहीं था। तो रोज़ ऑफिस जाके मैं यही बोलती थी कि काश कुछ ऐसा मिल जाए, काश कुछ ऐसा मिल जाए। तो मेरे एक ऑफिस कोलिग ने मुझे ये बिज़नेस के बारे में बताया और इसी करके मैंने ये बिज़नेस में मैं आई। तो वो ऑफिस कोलिग तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मुझे सुभाषिश सुजाता घोष से उन्होंने ही मिलाया और ऐसे करके उनके साथ हम लोग का, हाँ एग्जैक्टली, सबसे अच्छा हम लोग का अपलाइन मिला। तो ऐसा नहीं था कि शुरुआत के दिन से हम लोगों के लिए सब कुछ अच्छा था, जैसे आप लोग सबके साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही था। नो रिलेटिव्स ज्वाइन विथ अस, उल्टा ज्वाइन तो किया ही नहीं, उल्टा सब नेगेटिव बोल रहे थे कि ये बिज़नेस होता नहीं है। आजकल बोलते हैं कि
तुम्हारे साथ होता है, हमारे साथ नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ लोग बोलते थे तब कि तुम पागल हो, फंस जाओगे। आज वो लोग बोलते तुम लकी हो, इसीलिए तुम्हारे साथ हो गया, जैसे हम लोगों ने कुछ काम किया ही नहीं। ऐसा होता है, आपके साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी हुआ है। फ्रेंड्स लोगों ने भी मना कर दिया, फिर प्रोडक्ट 6 था, छोटे बच्चे थे, लॉट्स ऑफ रीजन। बट हम सारे के सारे रीजंस को, सारे के सारे एक्सक्यूजेस को हम लोगों ने रीजन में बदलाया। क्यों? क्योंकि देखिए, व्हेन ड्रीम इज बिग इनफ, फैक्ट डजंट काउंट। और एक बात होता है कि देखिए, अगर सही में कुछ चीज़ से डर लगता है तो वो कर देना चाहिए। क्यों बोलिए तो? क्योंकि देखिए, मैं जैसे कि मुझे बहुत कभी कभी लगता था कि मुझे बिजनेस मैं छोड़ दूँ क्योंकि मुझसे नहीं होगा। शुरू में आपको पता है, किरीटी ने बताया, किरीटी वॉज ऑल्सो नॉट देयर, तो मुझे लगता था कि शायद मैं मुझसे नहीं होगा। लेकिन बाद में मुझे लगता था अगर मैं छोड़ दूँ, इतने सारे लोगों को मैंने जो बता दिया, ये लोग हमको नहीं छोड़ेंगे, है ना। किरीटी तो छोड़ेगा ही नहीं बिल्कुल, वो तो सारी जिंदगी मुझे बोलेगा क्यों गई थी, तब भी मैंने मना किया था, है ना। तो ये लोगों को दिखाने के लिए भी मुझे सक्सेसफुल बनना था। तो शुरू में एग्जैक्टली, और तभी मेरे अपलाइन ने सिल्वर गए, सुभाषिश सुजाता सिल्वर गए, और वो लोगों ने ऐलान किया कि हम लोग एमरल्ड जाने वाले हैं, एंड हु इज गोइंग टू बी अ थर्ड लेग। उनका ऑलरेडी बहुत अच्छा एक बड़ा लेग था जो अभी अभी आप लोगों ने स्टेज में देखा, अनिरुद्ध एंड महुआ घोष, एंड और एक दूसरा बहुत बड़ा लेग था उनका जो अभी भी है, देवाशीष एंड मीता सरकार। तो और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि कौन, तो मैंने हाथ उठा दिया कि आई एम गोइंग टू बी योर थर्ड लेग। तो तब हम 6% में थे, सोचिए। और उन्होंने बताया कि 6 महीने में ब्रेक करना है, कर सकोगे? बोला यस आई कैन डू इट, 6 महीने में मुझे सिल्वर जाना है। तो मैं हर जगह पे प्लान दिखाती थी। ऐसा भी होता था कभी ऑफिस के बाद प्लान दिखाने के लिए अकेली चली गई, रात हो गया। कलकत्ता जैसे आपको मालूम है, एक मुंबई जैसा ही है, ट्रेन में बस में कम्युनिकेशन तो अच्छा है, लेकिन रात हो जाता है तो डर लगता है। तो मैं टैक्सी लेती थी और मेरे डाउनलाइन को बोलती थी, तब मोबाइल नहीं था, मैं डाउनलाइन को बोलती थी नंबर नोट कर, और अगर मैं घर नहीं पहुंची, और ताकि टैक्सी ड्राइवर सुने, अगर मैं घर नहीं पहुंची तो पुलिस को ये टैक्सी वाला का नंबर दे देना। तो टैक्सी ड्राइवर डर डर के मुझे घर पहुंचाता था और बोलता था, मैडम आप ना वो दादा को फोन करके बोल दीजिएगा कि आप घर पहुंच गए हैं। एक बार क्या हुआ सुनिए, एक बार क्या हुआ, सुनिए, एक बार क्या हुआ, रास्ते में टैक्सी खराब हो गया, टैक्सी ड्राइवर मुझसे भी ज्यादा रोने लगा और मुझे बोल रहा है मैं क्या करूं। मैं बोला और एक टैक्सी पकड़ के लाओ और उसका नंबर तुम नोट करो, वो अगर कुछ किया तो तुमको पुलिस पकड़ेगा, तो तुम उसका नंबर दे देना पुलिस को। सी, डर तो लगता है। थैंक यू। ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता था, मुझे भी डर लगता है, अभी भी लगता है, लेकिन डर के आगे ही जीत है, वही बात है, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हम लोगों ने बिजनेस में आगे गई। सही में 6th मंथ में ही सिल्वर गए, फिर प्लेटिनम गए, फिर सफायर, एमरल्ड के बाद मैं नौकरी छोड़ी। ऐसे करते करते बीच में किरीटी भी थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। तो उसके बाद तो मोटा मोटी स्टोरी जैसा होता है, सबका स्मूथ होता है, हमारा भी होने लगा। मैंने कभी बिजनेस में कुछ चैलेंज को चैलेंज नहीं देखा, ऑल आर प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। अगर ये नहीं होता तो हम इधर नहीं आते। जैसे लास्ट ईयर हमने बहुत काम किया लेकिन ईडीसी नहीं गए। इस साल जनवरी महीने से हम लोगों के घर में एक के बाद एक चैलेंज, वैसा काम हम लोग कर ही नहीं पाए, लेकिन इस साल गए। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपको अभी काम कर रहे तो अभी रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी का काम आपको हो सकता है कि आगे जाके रिजल्ट देगा। इसीलिए ऑलवेज वी हैव टू बी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मैं बता रही थी अभी, एक के बाद एक ड्रीम हमारा पूरा होता गया। एक तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दिया, उसके बाद और जो मेरा सपना था कि वुमेन्स को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट। सी, आज वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर इतना बात हो रहा है। मैं एक चीज़ मानती हूँ कि वुमेन्स, लेट्स नॉट आस्क फॉर इक्वालिटी, लेट्स एस्टेब्लिश इक्वालिटी, ओके। क्योंकि ये बिजनेस हमको वो मौका देता है, इस बिजनेस वो मौका देता है कि वी कैन बैलेंस होम फ्रंट एज वेल एज आवर वर्क, आवर प्रोफेशन। और आपको एक अच्छी बात बताऊँ, अभी 28 नवंबर आपको मालूम है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट होने जा रहा है हैदराबाद में, एंड एज वुमेन फेस ऑफ ईस्ट I will represent that sector in the women empowerment sector। और बहुत सारे लोग जाएंगे, बट इससे मैं जा रही हूँ। तो वो ये सपना ही तो था, लेकिन क्या जब मैं बिजनेस में ज्वाइन किया या बचपन में मैं सोचती थी, कभी मैंने सोचा कि ऐसा होगा?
लेकिन आज जो आप सोच रहे हो कैसे होगा वो हमको नहीं मालूम, लेकिन आप सोचते जाओगे और दिमाग में कभी नेगेटिव लाओगे एंड अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और परसिस्टेंट रहोगे अपने काम में, डेफिनेटली आपका जो ड्रीम है वो एक ना एक दिन पूरा होगा ही। जो मेरा धरती घूमने का जो सपना था वो तो अभी पूरा आपको मालूम ही है हो रहा है, फिर भी मुझे लिस्ट करके बोलना पड़ता है कहाँ कहाँ हम लोगों ने घूमा। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर हम लोग कितने बार गए हमको भी नहीं याद है। चाइना हम लोग घूमे, इंडोनेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया भी ऑलरेडी हम लोग 2 बार घूम चुके हैं। लंदन गए, साउथ फ्रांस गए, पेरिस गए, इटाली गए, स्पेन, ग्रीस, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, वैंकूवर, अलास्का, दुबई सब घूम चुके हैं। और कितने जगह पे हम लोग घूमेंगे, अभी तो लिस्ट मतलब आगे 1-2 साल का लिस्ट भी हमारे हाथ में है। अभी तो घूमने जाने का टाइम नहीं होता, ऐसा हो गया है। तो सारे के सारे ड्रीम्स फुलफिल होते हैं। तो एक चीज़ मैं बताऊंगी कि अच्छा, जो मैं वो बता रही थी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और एक स्टोरी मुझे अभी याद आ रहा है। एक बार क्या हुआ था, एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी शॉप का जो मालिक है उनको अचानक हेडेक आया। तो वो क्या किया, वो अगले जो रास्ते के उस तरफ जो मेडिसिन का दुकान है उस मेडिसिन का दुकान में गए और जाके वो हेडेक का दवा के लिए पूछ रहे थे और सोचा कि वो मेडिसिन का जो दुकानदार है वो उनका फ्रेंड भी था, उनके साथ एक बार मुलाकात करके भी आएंगे। देखा कि वो नहीं है, तो जब वो लड़का को पूछा कि अरे भाई तुम्हारा मालिक कहाँ है, तो वो बोला सर उनका हेडेक हो रहा था तो आपका कैफे में गया है थोड़ा 1 कप कॉफ़ी पीने के लिए। सोचिए, तो उनको लगा भाई कॉफ़ी तो था मेरे पास, फिर मैं क्यों मेडिसिन में आया, और वो मेडिसिन ओनर का पास भी मेडिसिन था, वो कॉफ़ी शॉप में क्यों गए। सोल्यूशन हमारे अंदर ही होता है, लेकिन फिर भी हम दूसरे के पास जाते हैं ना सोल्यूशन ढूंढने के लिए। अपने अंदर सोल्यूशन को ढूंढिए, ठीक है, आपके साथ ही है, सब आपके काम में। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो लोग स्टेज में डायमंड होके खड़े हैं या ईडीसी होके खड़े हैं शायद वो लोगों ने कुछ मैजिक किया, हमने कोई मैजिक नहीं किया। हम वही 4 बेसिक, वही 9 कोर स्टेप, वही 5 स्टेप टू सक्सेस किया। ऐसा भी नहीं कि 100% किया, लेकिन किया कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली किया, तो एक ना एक दिन हम स्टेज में जैसे आ गए आप भी आ जाएंगे। और एक ही स्टोरी बता के ख़त्म करेंगे। वो स्टोरी सबको मालूम है, वो याद है ना कि एक रिच मैन ने एक बार ऐलान किया था कि हमारी बेटी के साथ उन्हीं का शादी करवाएंगे जिन्होंने ये नदी, रिवर था, रिवर में फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स थे कि आपको इधर से उधर उस तरफ जाना है। तो सबने मना कर दिया। एक बंदा कहाँ से आया, छलांग लगाया, पार हो गया और जीत गया। तो सब जब उसको रिपोर्टर ने घेर लिया और पूछा कि भाई आप इतना मतलब साहसी कैसे निकले, तो वो बोला मैं साहसी, मुझे किसी ने कौन बंदा ने मुझे पीछे से पुश किया था। तो उसी से हो गया ना। एक्चुअली बात वही होता है कि हम लोग भी अगर कोई हमको पुश करे, हम लोग डर जाते हैं, लेकिन ये जो पुश ना, ये पुश हमारे साथ क्या क्या नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब अपलाइन आपको पुश करे कभी गुस्सा मत होइएगा। पुश क्या कर सकता है, जब तक आपको कोई पुश ना करे तो आप नहीं जानते आप क्या कर सकते हैं। वो आदमी को पुश किया था, इसीलिए ना वो आदमी जीता और उसको सब कुछ मिला। आज जो आपको चैलेंज लग रहा है, वो जो क्रोकोडाइल्स, शायद वही आपको एक दिन आपका ड्रीम लैंड में पहुंचने के लिए मदद करेगा। एंड चैलेंजिंग मोमेंट्स एक्चुअली ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ यू। एंड पता है व्हाट डज पुश मीन एक्चुअली? PUSH, persist until something happen. Thank you, wish you all the best, and over to Kiriti. बोला था ना। So that's it. That is Ashwati all about. Okay. So simple story तो आपको पता चल चुका है, so मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। एंड तो सारे लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं होते? ये नहीं कि लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है, सबको पता है क्या करना है, लेकिन करते हैं क्या? नहीं करते हैं, और मैं भी नहीं करता था। सो दैट्स वाई थोड़े थोड़े आज जाके पता चलता है कि काफी डिले किया। हम लोग एकदम आइडियल सिचुएशन के लिए वेट करते हैं, सारा चीज ठीक हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे। सारा चीज ठीक नहीं होगा, आप करेंगे, उसी के बीच करते जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। हाँ, ऑफिस से टाइम नहीं मिलता है, नौकरी मिलने के बाद ऑफिस से टाइम नहीं मिलता है। किसका किसका अफेयर के बाद शादी हुआ है? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, उनका साथ मिलने के लिए टाइम मिल जाता था ना आपको। फिर प्रमोशन हुआ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम नहीं है, शादी करने का टाइम मिल गया, और थोड़ा आगे गए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ रहा है, और उसी के बीच में आपने एक इश्यू भी ले लिया,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा तो बच्चे को लेके आप स्कूल भी जा रहे हैं पहुंचाने के लिए, सारे काम कर लिए, सिर्फ ये बिजनेस के लिए टाइम नहीं है। मुश्किल क्या है मालूम है? मुश्किल कहां पे मालूम है? मुश्किल इस जगह पे है कि सारे चीज को हमने प्रायोरिटी दिया था, इसमें शायद उतना प्रायोरिटी नहीं दिया, इसलिए नहीं हो रहा है। सिंपल। आइडियल सिचुएशन आपके लिए कभी नहीं आएगा। वो यूएस में एक बार एक एजेंसी को दिया गया था कि आप एक बार देखो तो डेमोग्राफिकली कौन सा एकदम परफेक्ट स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको हम लोग कॉपी करेंगे। तो जो एजेंसी को दिया गया था, वो एजेंसी बार बार एक एक नाम लेके आता था। वो तो अरे क्या कर रहे हो? बोलते क्या करें, 6 महीना देखा सब कुछ ठीक ठाक है, अचानक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। फिर दूसरा और जगह ढूंढते हैं तो वहां पे देखते हैं, बाद में वो एजेंसी को बंद कर दिया क्योंकि आइडियल सिचुएशन होने वाला नहीं है। सो एब्सोल्युटली आपके लिए भी कभी आइडियल सिचुएशन होने वाला नहीं है। आपके दिमाग में जो सिचुएशन आपने बना लिया है वही आइडियल सिचुएशन है। आप कैसे देखते हो, हर चीज को आप कैसे देखते हो, दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ एक यहां पे मैं दिखाता हूं। से फॉर एग्जांपल मैंने ये क्या लिखा, गलत। ये यहां से देखने से एम दिखेगा, यहां से देखने से ये डब्ल्यू दिखेगा, यहां से देखने से 3 दिखेगा, यहां से देखने से ई दिखेगा। आप कहां से एक ही चीज को कैसे देखते हो उसके ऊपर डिसाइडेड होता है। दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे देखते हो, मैं कैसे देखता हूं, कौन कैसे देखता है ये वाइटल नहीं है, कौन क्या बोल रहा है ये वाइटल नहीं है, बिकॉज यू प्ले इनसाइड आउट। हम हर आदमी यहां पे बैठे हैं ना, वी प्ले इनसाइड आउट। मेरा दिमाग में क्या है, अंदर में क्या है, वही बाहर आता है। सिंपल। बचपन में पढ़ाई में बहुत खराब नहीं था, इसीलिए इंजीनियरिंग में चांस मिला था। तब का टाइम में तो बहुत कम लोगों का नंबर आता था। सो एक दिन पढ़ाई, बचपन में मम्मी बोलते थे तू पढ़ाई कर, मैं सोने जा रहा हूं। अजब है, मैं पढ़ाई करूं? तो मैं भी वेट करता था, पढ़ाई कर रहा हूं, सामने से एक लड़का फुटबॉल लेके चला गया। अभी कलकत्ता में जो ऑन एंड अराउंड 50-60 ऐसा है, हम लोग बचपन से फुटबॉल एकदम ब्लड में है। इनफैक्ट लास्ट जो संडे था ना, हमारा गुवाहाटी में सेमिनार था, और उसी रात को, सैटरडे रात को, मीन संडे 1:15 में एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड का मैच था, और मैं रियल मैड्रिड का डाई हार्ड फैन हूं। रात को 1 बजे अलार्म लगाया, 2:30 बजे तक मैच देखा, फिर जाके मीटिंग किया। सिंपल। मैं आई एम टेलिंग यू, कुछ भी छोड़ा नहीं, सब कुछ किया अपना टाइम में। हाँ एब्सोल्युटली। आप अगर बोलोगे किरीटी तुम पेपर पढ़ते हो, उनको पूछिए, क्लास 2 से पेपर पढ़ता हूं, कैसे छोड़ू? हाँ सीरियसली, कैसे छोड़ू? आप कोलकाता में जाओ, कोई भी आदमी पेपर पढ़ रहा है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं कभी पढ़ाई किया कि परीक्षा देना है। हाँ सीरियसली। तो मैं जो बात बता रहा था, तो क्या हुआ, देख रहा हूं बॉल लेके चला गया, एक बंदा बैट ऐसे दिखा के चला गया, अचानक पीछे से एक थप्पड़, एक लाइन पिछले 25 मिनट से पढ़ रहा है, मम्मी पीछे से एक थप्पड़। क्यों? मेरा तो पूरा दिमाग चला गया बॉल के साथ, बैट के साथ। ये अभी अंधेरा होने वाला है, मेरे को बैटिंग नहीं मिलेगा, मेरे को फुटबॉल खेलने को नहीं मिलेगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो पढ़ाई हो रहा था क्या? व्हाट इज ऑन द टॉप ऑफ योर ब्रेन? आप यहां पे बैठो, ब्रेन में क्या है? ये वाइटल है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में वही चीज मिलने वाला है। व्हाट इज ऑन द टॉप ऑफ योर ब्रेन? यू प्ले इनसाइड आउट। सो इसलिए मैं ना आज का पिन को उतना महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि आप अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर आपके हाथ में है। सिंपल। मैंने यहां पे जो लिखा तो लिख दिया, लेकिन अगला क्या लिखूंगा ना वो मेरे हाथ में है, और ये मैं चेंज कर सकता हूं, और ये मैं दिमाग से मानता हूं कि मैं चेंज कर सकता हूं। दैट्स इट। क्योंकि वो चेंज आपको ही लाना है। हाँ अपलाइन है सिस्टम में, बीट वर्ल्ड वाइड ग्रेट सिस्टम,
लेकिन एक कहावत है हमारे अपलाइन, सुभाषिस दास सुजाता भाभी, उसका तो वो लोग है इसलिए हम लोग है, सीरियसली। नहीं तो हम आप देखिए ना, मैं कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता हूं, वो कैरेक्टर में ही टेढ़ा है हर चीज में। क्यों? लेकिन जब भी एक बार खुद को समझा लिया ना, उसके बाद पूछा नहीं। और मेरे डाउनलाइन आके जब मेरे को 4-5 ऐसे मारता है ना, मैं सुनता हूं, बोलते किरीटा क्या सुन रहे हो? बोले तेरा जैसा मैंने बहुत दिया और 2-4 डाल दो क्या तेरे साथ में? सिंपल। लेकिन एक बार दिमाग में जब घुस गया ना, वो कर लिया। दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन देर मत करो, कि सारे लोग इतना फास्ट बोलते हैं, जल्दी करने के लिए बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे गिर जाओ ठीक है, लेकिन फिर एक बार कम से कम ज्यादा उठो। गलत। बीच में आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो वाइटल है। किसने बोला आपको इतने बार चांस मिलेगा? किसने गारंटी दिया आपको? किसने गारंटी दिया? मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। से फॉर एग्जांपल, एक आदमी का सेरिब्रल अटैक हुआ है और आपको समझ में आ गया कि उनका अटैक हुआ है, मेजर है। आपने उनको डॉक्टर के पास लेके गया, नर्सिंग होम में लेके गया 3 घंटे बाद, और डॉक्टर ने आपको बोला 1 घंटा अगर आप पहले लेके आते ना, उनका जो अभी लेफ्ट साइड काम नहीं कर रहा है ना, वो काम करता। आपने सारा काम ठीक किया, लेकिन फिर भी रिजल्ट गलत है। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं जल्दी करो, और कुछ कारण नहीं है। गारंटी नहीं है, हर चीज में गारंटी नहीं है। इसलिए जो भी काम करना है फास्ट, हमने फास्ट बिल्ड करने का कोशिश किया। हाँ, हर टाइम रिजल्ट जैसे हमने सोचे थे रिजल्ट वैसे आया नहीं, लेकिन काम बंद नहीं किया, कभी काम बंद नहीं किया। दैट्स इट। मैं जैसे सोचता हूं, वो बोलते हैं ना यू प्ले इन। आपका वो जो पर्सनैलिटी सिंपल है, मैग्नेटिक। जैसा मैं सोचता हूं मेरे साथ वैसा ही आदमी आएगा। क्लास 8 का अगर मैं साइंस आपको समझाता हूं, सिंपैथेटिक रेजोनेंस, व्हाट इज दैट? सिंपल। यहां पे आप एक पियानो रख दो, एक बड़े हॉल के अंदर में वो कोने में एक पियानो रख दो। यहां पे आप सी स्ट्रिंग को यहां पे स्ट्राइक करो। ये जो फ्रीक्वेंसी में बजेगा ना, उसको कोई नहीं बजा रहा है, फिर भी वही फ्रीक्वेंसी में वो बजेगा। ये साइंस है। और जिंदगी में यहां पे भी, लाइफ में साइंस वही है। आप जैसे बजते हो वैसा ही बजने वाला आदमी आपके साथ आएंगे। तो अगर किसी को ठीक करना है, अगर मेरे को सी स्ट्रिंग का आवाज पसंद नहीं है, तो किसको चेंज करना है? मेरे को। लेकिन ये आवाज उतना जोर से आया नहीं, मेरे से भी पहले नहीं आया था। इसलिए सबसे ज्यादा मैंने ये बिजनेस में सबसे ज्यादा अगर चेंज किया है, तो मैं खुद को खुद चेंज किया। सिंपल। टफ था, हाँ टफ तो था, अभी भी टफ है, अभी भी बहुत कुछ चेंज करना है। सुई, जब आप धागा जो सुई में डालते हो ना, एक बार में घुसता नहीं है। एक बार ना एक बार घुसता है या नहीं? लेकिन एक भी स्टैंड ऐसा रहेगा ना, नहीं घुसेगा। तो अभी भी शायद मेरा वो पिन नहीं आ रहा है ना, थोड़ा टेढ़ा है, उसको थोड़ा सीधा कर लेना है, थोड़ा और एक बार काम करना है। सिंपल। मैं आपको एक चीज, आपको ताली या बजाने का चांसेस बहुत मिलेगा, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। हमारा सबका मालूम है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का 2.5 पाउंड साइज है। हाँ, ग्रेमेटर सारा डिसाइड करता है। और मुर्गी का जो ब्रेन है ना, वो इतना छोटा है, एक पीनट का तरह। वो मुर्गी को भी ना पता है अपने अंडे का ऊपर 21 दिन बैठना है, विदाउट सीइंग एनी फिजिकल चेंजेस। वो हर दिन बैठता है, अपना ही अंडे पे बैठता है, दूसरा एक बार इधर एक बार उधर, एक बार उधर नहीं करता है। 21 दिन बैठने के बाद उसको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ होने वाला है। और हम लोगों को आज इतना बड़ा ब्रेन का फिर क्या काम है? कुछ ना कुछ तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए बॉस, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो मुर्गी भी हमसे ज्यादा। This is so very important, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ना हम लोग उसमें गलती कर देते हैं। शाश्वती हर टाइम बोलती है गुड वर्क लॉन्ग एनफ मस्ट गिव यू रिजल्ट।
गुड वर्क तो है, शायद हम लोग लॉन्ग इनफ नहीं करते हैं, लॉन्ग इनफ नहीं करते हैं। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, बहुत सारे लोग जिम में जाते, हफ्ते में एक दिन एक्सरसाइज करते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स योर डॉक्टर्स अवे। तो हम 1 महीना का एप्पल 1 दिन में खाते हैं, तो सारा काम हो जाएगा। अरे आप हर हफ्ते में 1 दिन करके करो ना, 10 साल करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये 10 साल में एक दिन करके हर हफ्ते में 520 दिन जो किया ना कंटिन्यूअसली अगर करते तो आपका मसल हो जाता और या तो आपका बॉडी वेट घट जाता। दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आज फंक्शन है, एक्साइटेड है तो काल जाके कुछ करेंगे, बस उसके बाद अगर 4 आदमी ने नो बोला तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे को एक ही चीज पता है कि कौन क्या बोल रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं खुद को क्या बोल रहा हूं उसमें फर्क पड़ता है। इसलिए मैं जब खुद को कुछ बोलता हूं ना उसमें सोचता हूं what you talk to yourself, that is so very important। मैं दूसरा और किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं खुद को खुद कंट्रोल कर सकता हूं। कौन क्या बिहेवियर करेगा, कौन नो बोलेगा पता नहीं है। अरे लेकिन इंडिया में एक चीज सोचो, हर टाइम लोग ये कंफ्यूजन में, इंडिया में 120 करोड़ आदमी है या 30 करोड़ आदमी में है, गिनने में 10 करोड़ का डिफरेंस और आपको लगता है कि आदमी नहीं है। सारा दुनिया में सिर्फ 13 ऐसा कंट्री है जिसका 10 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, और आपका इतना कंफ्यूजन। मेरा तो एक ही दिन में कंफ्यूजन चला गया। बोलता है 4 सेकंड चुप करने से और एक पैदा हो जाएगा, तो इसलिए मैं चुप करता ही नहीं हूं, बोलता जाता हूं। अरे कोई ना कोई तो मिल जाएगा, मैं रहूंगा या नहीं, दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स वेरी वाइटल। क्या होता है ना, हम लोग हर टाइम हम लोग बोलते हैं ना गुड टाइम्स के लिए वेट करते हैं कंटिन्यूअस। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपया यहां से खो गया आपका पॉकेट से, कितना ढूंढेंगे शायद। लेकिन इंडिया में बहुत सारा लोगों का दिन में 10 रुपया के लिए ना सुबह शाम काम करता है। आई लर्न इन ए वेरी हार्डर वे, क्योंकि मैं एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया। मैं उसके बारे में तो अभी बात नहीं करूंगा, सम अदर डे। तो जब पैसा नहीं होता है तो पैसा का वैल्यू हम सीखते हैं। एक जगह पे गए, किसी से फॉर एग्जांपल किसी का सेलिब्रेशन था तो या तो कुछ रिसेप्शन था, जाके इतना खाना खाया, नेक्स्ट दिन सुबह तो जा रहे आ रहे। तो लगता है यार मैं ऐसा क्यों बिहेव करता हूं, पागल का जैसा क्यों खाता हूं। आज से एकदम बंद, एक्सरसाइज शुरू। तो आपने किसने सिखाया, अच्छा टाइम है बुरा टाइम? लाइफ में सारे लोग अच्छे टाइम्स चाहते हैं। पैसा नहीं था तो पैसा कैसे कितना मतलब रखता है वो सिखा दिया। रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ, अचानक 2-4 कुछ बोल दिया, पूरा झगड़ा लग गया, अभी एकदम पूरा फ्यूरियस कंडीशन। बाद में लगता क्यों बेकार का उस टाइम ने मैं बोला था। जब रिलेशन ठीक ठाक चलता है कुछ पता नहीं चला, जब रिलेशन थोड़ा खराब हुआ अभी ठीक करने के लिए इतना बहाना, चलो कुछ खरीद के आते हैं। जिंदगी में आप अच्छा दिन चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में आपने सीखा कब? बुरे दिन में। होल्ड ऑन। द गुड टाइम्स ब्रिंगिंग द वर्स्ट आउट ऑफ यू एंड द वर्स्ट टाइम ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। लेकिन जिंदगी में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो गुड टाइम्स बैड टाइम्स दोनों टाइम में सीखते हैं और अपना काम करते हैं। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि ये सारे लोग जो यहां पे आते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम था नहीं, सबके लिए था, कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस था। लेकिन धीरे धीरे सारे लोगों ने सीखा। हमने भी वो धीरे धीरे प्रैक्टिस किया। बहुत सारे लोगों को लगता है क्रिएटिव मैं इतना ना क्यों झेलूं, मैं प्रोफेशनली सक्सेसफुल हूं। सारे लोग मेरे को सर बोलते हैं, यहां पे आके समथिंग लाइक दैट मैं सारा गंदगी चारों ओर देख रहा हूं, मैं क्यों करूं? मैं लास्ट एक स्टोरी बता के ख़त्म कर देता हूँ। ये 1995 में इंग्लैंड में मैसाचुसेट्स में एक कंपनी को सारा पाइपलाइंस ड्रेनेज सिस्टम क्लीन करने का ऑर्डर मिला, लेकिन कोई राजी नहीं था, उनको लेबर नहीं मिल रहा था।
तो कंपनी ने बताया कि जो सारा चीज वहां से मिलेगा क्लीनिंग करने के टाइम में, हाउसेस क्लीन करने के टाइम में, जो सारा आपको कीमती चीज मिलेगा, जिसको मिलेगा वो उसका है। आपको पता है उसमें से 64 रिंग्स मिले थे, और उस आदमी को सबसे ज्यादा स्टोन्स मिले थे, उस आदमी को सबसे ज्यादा क्या बताएंगे, सारे कीमती चीज मिले थे, जो सबसे ज्यादा वहां पे काम किया था, सबसे ज्यादा गंदगी को परिष्कार किया था, साफ किया था। ये बिजनेस में अगर आपको लग रहा है कि इतना नो मैं हैंडल नहीं कर सकता, अब जितना ज्यादा नो हैंडल करेंगे आपका स्टेज यहाँ पे। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, नॉट दैट हमने क्या अचीव किया है, क्योंकि जाना बहुत दूर है। थैंक यू, वी लव यू।